देखिए आईपीएसी नामकरण कैसे लिखा जाता है। जैसे किसी प्रश्न में सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़ेगा। एक कार्बन है तो मेथ रहेगा, दो कार्बन है तो एक, तीन रहेगा तो प्रोप, चार कार्बन रहेगा ब्यूट, पांच कार्बन रहेगा तो पेंट, छह कार्बन रहेगा तो हेक्स, सात कार्बन रहेगा तो हेप्ट, आठ कार्बन रहेगा तो आक्ट, नौ कार्बन रहेगा तो नोन, 10 कार्बन रहेगा तो डेक। देखिए अगर किसी आईपीएसी नाम में सिंगल बॉन्ड है तो उसका नामकरण कैसा होगा। तो देखिए जैसे सिंगल बॉन्ड H3, सिंगल बॉन्ड H2, सिंगल बॉन्ड H2, सिंगल बॉन्ड H3। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको कार्बनों की संख्या गिननी पड़ेगी। कार्बन की संख्या गिनिए 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4 पे है ब्यूट, तो इसको ब्यूट लिख दीजिए ब्यूट। और फिर धन लगा दीजिए। कार्बन कार्बन के बीच कितनी बंद है, एक बंद है तो एन जुड़ेगा, तो एन जोड़िए एन और बराबर हो जाएगा ये ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और ये पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक एग्जाम्पल और CH3, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, आईपीएसी नामकरण कैसे होगा। सबसे पहले आपको कार्बनों की संख्या गिननी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, कार्बन संख्या 5, पेंट, तो पेंट लिखिए पेंट। उसके बाद धन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, तो इसमें एन जोड़ दीजिए एन, एन तो हो जाएगा ये पेंटेन, पेंटेन हो जाएगा। तो ऐसे ही सिंगल बॉन्ड के लिए ऐसे ही प्रोसेस होगा, ऐसे ही लगेगा। सिंगल बॉन्ड अगर आईपीएसी नाम में सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे ही नाम लिखा जाएगा। अगर आईपीएसी में डबल बॉन्ड है तो कैसे लिखा जाएगा वो भी देखिए। अगर डबल बॉन्ड है तो आईपीएसी नाम में नंबरिंग भी होगा। तो नंबरिंग कैसे होगा देखिए, जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए इसमें इस आईपीएसी नाम में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग करना पड़ेगा जैसे डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग करना पड़ेगा, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करना पड़ेगा। इधर से भी 2 3 पा रहा है डबल बॉन्ड, इधर से भी 2 3 पा रहा है, तो दोनों नंबरिंग सही है, ये दोनों नंबरिंग सही। अब इसमें 2 3 में से नंबर कौन लेना पड़ेगा, 2। 3 से छोटा है 2 तो 2 लेना पड़ेगा, तो इसमें 2 लेना पड़ेगा। तो तब इसका लिखने से पहले इसकी संख्या देखिए, कार्बनों की संख्या 1 2 3 4, 4 पे है ब्यूट, ब्यूट धन। तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे इन, डबल बॉन्ड पे इन रहेगा, ए नंबर भी नंबर के साथ इन लगेगा, तो नंबर 2 डैश इन, 2 डैश डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड तो इन रहेगा, इन, इन, यही इसका नाम हो जाएगा। इसका 2 किनारे भी आ सकता है, 2 किनारे भी आ जाएगा, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, ये इसका नाम है। डबल बॉन्ड का नाम है 2 ब्यूटीन हुआ। अब चौथा ये सी डबल बॉन्ड CH2 H2H3 ना। तो देखिए इसका नाम कैसे, जैसे इसका नाम लिखा वैसे इसका भी नाम लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे कम नंबर कौन है, 3 कि 1, 3 है, 4 है कि 1 2 है, 1 है, तो नंबरिंग
जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा और आपको नंबरिंग करना पड़ेगा तो किनारे से ही नंबरिंग करना पड़ेगा, बीच से नहीं। जब करना पड़ेगा नंबरिंग आपको किनारे से करना पड़ेगा, या इस किनारे से करिए या इस किनारे से करिए, बीच से नंबरिंग नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए एक, तो एक नंबर पे है, तो इस कार्बनों की संख्या देखिए, ब्यूट 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये नंबरिंग गलत है, ऊपर वाला नंबरिंग गलत है और नीचे वाला नंबरिंग सही है। अब देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूट, तो ब्यूट लिखिए धन, और डबल बॉन्ड है पहले नंबर पे है तो पहला नंबर डालिए डैश, और डबल बॉन्ड है तो इन लिखा जाएगा, इन इन, तो ये टोटल हो जाएगा 1 ब्यूटीन, ये टोटल हो जाएगा 1 ब्यूटीन। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड, अगर किसी प्रश्न में आईपीएससी नाम में ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसे नाम लिखा जाएगा? अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और ये भी देखिए जैसे सबसे बड़ा ये है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल, तब ये, मतलब सबसे छोटा सिंगल बॉन्ड है, उससे बड़ा डबल बॉन्ड है, उससे बड़ा ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे बड़ा ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, तो देखिए इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले आपको अगर डबल है ट्रिपल है तो नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग करिए इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से करिए 1 2 3 4, तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा वही नंबरिंग सही होगा। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे आएगा, तो ए नंबरिंग गलत है, ए नंबरिंग गलत है, ए नंबरिंग सही है। तो कार्बनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो 4 पे है ब्यूट, ब्यूट धन, पहले नंबर पे है तो पहला नंबर डालिए, पहला नंबर, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड पे आयन डैश, आयन, तो एक टोटल हो जाएगा 1 डैश ब्यूटन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ये हो जाएगा ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड का नाम ऐसे लिखा जाएगा। एक एग्जांपल और ट्रिपल बॉन्ड का देखिए, जैसे सी 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 ट्रिपल बॉन्ड, सी सी, CH3 CH2 और CH3, तो देखिए आगे सबसे पहले देखिए इस प्रश्न में क्या है, डबल सिंगल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो मान्यता ट्रिपल बॉन्ड को दिया जाएगा। जब मान्यता ट्रिपल बॉन्ड को दिया जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बड़ा है, तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो इधर से करिए 1 2 3 4 5, इधर से करिए 1 2 3 4 5, तो इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पे पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ा है, तो ए नंबरिंग सही है, ए नंबरिंग गलत है। तो नाम लिखने से पहले हम लोग कार्बनों की संख्या गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बनों पे पेंट लिखा जाता है, तो पेंट लिखिए, पेंट धन, दूसरे नंबर पे नंबरिंग भी करना पड़ेगा, तो 2 डैश, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जुड़ेगा, तो आयन, आयन, तो ये हो जाएगा पेन 2 डैश पेंटाइन। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड का लिखा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का है। अब देखिए अगर किसी प्रश्न में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तीनों एक ही प्रश्न में आ जाए तो कैसे नंबरिंग होगा? तीनों एक ही प्रश्न में आ जाए तो कैसे नंबरिंग होगा? तो देखिए आगे, जैसे ये है सी डबल बॉन्ड सी सी, देखिए डबल बॉन्ड
और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही प्रश्न में आ जाए तो कैसे आईपीएसी नामकरण होगा। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से बड़ा ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ मान्यता दिया जाएगा, डबल बॉन्ड को नहीं। जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो देखिए इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड को मान्यता दी है, तो 3 इधर से कर रहे हैं तो 3 पे पड़ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो पहले पे। तो ए नंबरिंग गलत है, ए नंबरिंग सही है। तो नाम लिखने से पहले इन कार्बनों की संख्या देखिए 4 ठो है। तो ब्यूट धन, तो इसका ई से चालू होता है, इसका पहला अक्षर ई से चालू होता है, इसका ए से चालू होता है पहला अक्षर। डबल बॉन्ड का ई से चालू होता है और ट्रिपल बॉन्ड का ए से चालू होता है। तो और सबसे बड़ा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसका ए से चालू हो रहा है, इसका ई से। तो एबीसीडी में जो पहले अक्षर आएगा उसी का पहले नाम लिखा जाएगा। तो पहले क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड कौन नंबर पे है, पहले नंबर पे है। डैश आइन 1 आइन पहले नंबर पे है तो 1 डैश। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखा था, आइन, तो आइन। और फिर धन, तो ये डबल बॉन्ड अब आ गया, डबल बॉन्ड ई। अब डबल बॉन्ड के लिए कौन सी संख्या लिखा जाएगा, ये नंबरिंग सही है, 1 2 3, तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है तो 3 डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाता है, तो इन। ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही प्रश्न में रहे तो ऐसे नाम लिखा जाता है। और सबसे बड़ा है ट्रिपल बॉन्ड बड़ा है तो इसीलिए इसको मान्यता दिया जा रहा है, और डबल बॉन्ड को नहीं। अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता डबल बॉन्ड को मान्यता दिया जाता, इसीलिए। एक और देखिए CH